ओके। आज हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट विद कलर्स कैसे क्रिएट की जाती है। पहले हम देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, और दूसरे स्टेज में हम देखेंगे कि उसके अंदर डायनामिक कलर्स कैसे दिए जाते हैं। डायनामिक कलर्स का मतलब ऑटोमेटिकली कलर अपडेट होता है। ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं क्या कैसे किया जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने जिस जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है उस पोजीशन को, उस सेल को सेलेक्ट कर लें, ब्लैंक सेल को। उसके बाद आप आए डेटा में, और उसके बाद यहाँ पर होगा डेटा वैलिडेशन। ये पॉसिबल है कि आपको ये डेटा वैलिडेशन इधर ना नज़र आ रहा हो। उसकी एक दो मेन रीजन ये होती हैं कि आपकी जो वर्कशीट है या आपकी जो वर्क बुक है टोटल, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, या उसके अंदर उसकी एडिटिंग जो है वो बंद की हुई है। तो अगर आपको वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन का ये बटन नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी वो वजह हो सकती है। वो मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा कि वो कैसे उसको ऑन किया जाता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। इसके अंदर ये आपको कुछ चीज़ें पूछ रहा है, बता रहा है कि आप सेलेक्ट कर लें। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो यहाँ से आपने लिस्ट में आना है, आपने लिस्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने सोर्स कॉलम के अंदर आके आपने उसको वो सोर्स बताना है कि आपकी लिस्ट कहाँ है, जो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो वो लिस्ट कहीं पर भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ कहीं भी हो सकती है, और वो किसी दूसरी शीट पर भी हो सकती है। तो मेरी जो वो लिस्ट है वो एक दूसरी शीट पे है। तो पहले मैं जाके उस लिस्ट को पिक करता हूँ। ओके ओके, ये लिस्ट है मेरे बिल्कुल शुरू में है, तो मैं उसको जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ सैम्पल डेटा में ये आइटम्स हैं, ये लिस्ट है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, आपने देखा ये अपडेट हो गया। इधर ये दिखा रहा है सैम्पल डेटा, ये शीट का नाम है, आप ये देख रही है सैम्पल डेटा। पहले शीट का नाम दिया और फिर उसने वो रेंज दे दी या वो एरे दे दिया पूरा, जो जिसके अंदर वो लिस्ट है। ओके, उसके बाद अब आगे दो चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपके लिए करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे की जाती हैं। वो है एक इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में आप मैसेज के अंदर टाइटल ज़रूरी नहीं है, मैसेज के अंदर आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ओके, और उसके बाद आप एरर अलर्ट में भी आप मैसेज के बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं इनवैलिड एंट्री। ये अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे आप खुद देखेंगे ये कैसे होता है, तो फिर आपको ज़्यादा सही समझ में आएगी। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें की। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले हमने लिस्ट सेलेक्ट की और फिर उसको हमने सोर्स दिया। ओके, डेट जो पूरी लिस्ट कि लिस्ट पड़ी कहाँ है। उसके बाद हमने इनपुट मैसेज के अंदर एक मैसेज टाइप किया और फिर एक एरर अलर्ट के अंदर एक मैसेज टाइप किया, बस। अब इसको ओके किया आपने यहाँ पे, और आपने देखा यहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन आ गया। ये हमने वही पोजीशन है जो हमने शुरू में सेलेक्ट की थी, जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए थी। तो वहाँ पर उसने एक ड्रॉप डाउन ये बॉक्स बना दिया। अब अगर मैं इस लिस्ट को इसको क्लिक करूँ तो आप देखें ये वो सारी आइटम्स दिखा रहा है। ठीक है, जो हमने लिस्ट में सेलेक्ट की थी। ये कौन सी आइटम्स हैं, ये वाली आइटम्स हैं जो हमने अभी इधर सेलेक्ट की थी, देखा आपने। तो अब मैं वापस तो अब क्या करना है, हमने हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब आप इसको सारे में कॉपी कर दें ताकि सब जगह पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हर जगह पे वो नज़र आ रही है। इसी तरह आप कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसका काम होता है कि डेटा की इंटेग्रिटी के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए। इसीलिए आप इसको देखेंगे कि डेटा और के टैब लिंक के अंदर जो डेटा वैलिडेशन है, यानी डेटा की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, उसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये हो गया। अब आप क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि लिस्ट तो हमने डेटा की क्रिएट कर ली,
अब हमने इसको कलर देना है जो ऑटोमेटिकली डायनामिकली अपडेट हो। वो कैसे किया जाता है? बहुत आसान है। आप पहले उस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद आप होम पर आए, ठीक है, और उसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑप्शन इसको हाईलाइट करके यहाँ पर आना है और यहाँ ये ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ पे अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले यूज़ की है तो आपको पता होगा ये क्या या कैसे काम करती है। अगर नहीं तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर आपने इसको बेसिकली आपने वो ऑप्शंस देने हैं जो इस कॉलम के अंदर होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे वो ऑप्शन इसको बताने हैं, लेकिन आपको एक एक करके बताना है। तो सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि पेंसिल, ठीक है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर कौन सी आइटम्स होंगी? वो आइटम्स होंगी जो इस लिस्ट के अंदर है, इनमें से कोई एक आइटम होगी, ठीक है। हर उसके अंदर हर आइटम की हर कस्टमर की कोई एक न इस लिस्ट में से आइटम होगी। तो हमने उन आइटम्स को यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताना है। तो हमने वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, मैंने टेक्स्ट दैट कंटेन्स किया। सबसे पहले हम ले लेते हैं पेंसिल, ठीक है, और हम कहते हैं कि जी इसका जो रेड कलर हो वो आ जाए। इससे क्या होगा इस कि जब भी कोई कस्टमर पेंसिल परचेस करेगा तो एक्सेल जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको ऑटोमेटिकली रेड कलर दे देगा। और अगर कस्टमर ने पेंसिल नहीं कोई और चीज़ परचेस की है तो जो कलर हम उसको बताएंगे वो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको वो कलर दे देगा। अब हम जैसे कहते हैं कि दोबारा हम उसी रेंज को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, वही ऑप्शन बिल्कुल रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार हम पेंसिल की बजाय हम इसे कहते हैं बाइंडर, ओके, क्योंकि डिफरेंट आइटम के लिए डिफरेंट कलर। तो अब पहले हमने रेड सेलेक्ट किया हुआ था, अब हम येलो कर देते हैं, ओके, ठीक है। इसी तरह एक बार फिर आपने एक और कलर भी ऐड करना हो तो आप उसी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं सेम डेटा रेंज के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा टेक्स्ट दैट कंटेन कर देता हूँ। और हमारे पास और क्या ऑप्शन होगी? मेरे ख्याल है लिस्ट में हमारे पास पेन एक आइटम थी, तो मैं पेन के लिख देता हूँ और यहाँ पर कलर सेट कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। इसने पेंसिल को ग्रीन कर दिया, मैं इसको एक दफ़ा फिर करता हूँ। इसको पेंसिल को तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके, पेंसिल को इसने इसलिए किया क्योंकि पेन और पेंसिल के स्पेलिंग मिलते जुलते हैं। तो क्योंकि हमने लिखा है कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो पेंसिल जो वर्ड है उसके अंदर पेन भी आ रहा है, इसलिए उसने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसको हम फिर बाद में देखेंगे कि कैसे आप स्पेसिफिकली करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और जो ऑप्शन है वो पेन सेट है। तो पेन सेट को मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि हमारे पास खाली पेन नहीं है, पेन सेट है। तो दोबारा आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, आपने एक टेक्स्ट दैट कंटेन्स किया और पेन सेट, ठीक है, और इसको अब यहाँ पे ग्रीन किया, ठीक है। अब मैं इसको पेंसिल को वापस हमने जो शुरू में रेड कलर दिया था मैं उसको दोबारा वही कर देता हूँ, पेंसिल को रेड। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, हमने 3 कलर दे दिए, हर आइटम को डिफरेंट कलर। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पेन सेट सेलेक्ट करता हूँ, आपने देखा उसने खुद ब खुद ग्रीन दे दिया। अच्छा, अगर मैं इस पेंसिल को चेंज कर दूं तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो आपसे कहा था कि डायनामिकली कलर चेंज होगा, जो आइटम होगी उसके हिसाब से कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं पेंसिल को भी चेंज करके बाइंडर कर दूं तो आपने देखा उसका कलर चेंज हो गया। बाइंडर को चेंज करके पेंसिल कर दूं तो उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली जो भी आप एंट्री करेंगे उसका वो कलर चेंज हो जाता है। तो ये था दोस्तों के इसमें हमने 2 चीज़ें मेन देखी कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है और उसके बाद उसकी जो लिस्ट है उसके अंदर उनको डायनामिक कलर्स कैसे सेट किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ ये सिर्फ वो वीडियोज़ हैं
जो कि एवरीडे जॉब के अंदर ये चीज़ें सारी एक्सेल की इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ दिनों के बाद मैं आपके साथ एक लाइव एक्सेल का जो टेस्ट है, जो जॉब इंटरव्यू में डिफरेंट कंपनीज अपने कैंडिडेट्स को जो जॉब के लिए जाते हैं उनको वो टेस्ट देती हैं, टेस्ट पास करने के लिए मैं आपके साथ वो रियल लाइफ टेस्ट भी शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से मैं आपको वो जब जैसे ही वो टेस्ट मैं आपको यहाँ पर अपलोड करूँ तो आप उसको टेस्ट को खुद देख सकेंगे कि रियल लाइफ टेस्ट एक्सेल में क्या होता है, कैसा आ सकता है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो के में। शुक्रिया।